बीपी, क्या बोल देते हैं? इट इज कॉमनली नेम्ड एज बीपी। ध्यान से सुनना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड प्रेशर? बोले सर ऐसा है ना कि कोई भी जैसे ट्यूब है, दिस इज द ट्यूब, ध्यान से सुनना, दिस इज द ट्यूब। अब मान लो इस ट्यूब में कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो होगा, तो इतना तो हम लोग समझते हैं कि कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो हो रही है तो दिस सर्कुलेटिंग फ्लूइड, जो फ्लो हो रहा है फ्लूइड है, वो इसके वॉल पे क्या लगाता है? प्रेशर। क्या लगाता है? प्रेशर। कभी ऐसा देखा है कि किसी पाइप में पानी फ्लो हो रहा हो और उस पाइप में अगर एक छोटा सा छेद हो जाए तो उस जगह से पानी बड़े तेजी से निकलता हुआ दिखता है? इट मींस व्हाट? उतना प्रेशर वो फ्लूइड या वो लिक्विड जो भी फ्लो हो रहा था वो उसके वॉल पे एक्सर्ट कर रहा था। तो अभी वॉल इंटैक्ट थी तो फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जहां वॉल में क्या रप्चर, कोई पोर क्रिएट हो गई, तो फिर कितने प्रेशर से ब्लड निकला, तो उतने प्रेशर से जो ब्लड बाहर की तरफ निकला, इसका मतलब दैट इज द प्रेशर जो ऑलरेडी लग रहा था। बिल्कुल वैसा ही कहानी हम लोगों के बॉडी में भी होता है। आपको पढ़ाया था कि अपने अंदर जो मेजर ब्लड वेसल कौन सी? आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरीज जो होती है उसमें डायरेक्ट पंपिंग से ब्लड एंटर कर रहा है, किससे? हार्ट से। हार्ट की वेंट्रिकल पंप करके ब्लड कहां एंटर करा रही है? आर्टरीज में। वही ऑर्टा, आर्टरीज, मेजर आर्टरी जो होती है उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्टा। तो जब ब्लड पंप हो रहा है किसमें? ऑर्टा में, तो इसलिए जो मेजरमेंट होता है ना ब्लड प्रेशर का, ये जो आप प्रेशर कैलकुलेट करेंगे ये जनरली हम लोग करते हैं आर्टरीज में, क्योंकि आप डिफरेंसेस में मेंशन भी किए थे कि आर्टरीज में ब्लड फ्लोज विद कंपैरेटिवली हायर प्रेशर। ज्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो होती है किसमें? आर्टरीज में। तो ध्यान रखना है कि जो बीपी का कैलकुलेशन है ये मेजरली किसके में होता है? आर्टरी में। तो मीनिंग क्या निकल के आएगा? बोले मीनिंग निकल के आएगा, इट इज व्हाट? इट इज द प्रेशर exerted by flowing blood कहा जी? on wall of artery is called BP। इसी को क्या नाम दे रहे हैं हम लोग? बीपी, दैट इज ब्लड प्रेशर। इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया जाता है। इट इज मेजर्ड बाय स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट। वो सुनता है ना, तुम सुनो, वो इंस्ट्रूमेंट होता है वो पैरा वाला। आजकल तो इलेक्ट्रिक भी आ गया जो बीपी मेजर करते हैं, उसका नाम नहीं है ये एग्जैक्टली किसका नाम है? वो पैरा जिसमें डला होता था, मरकरी नहीं, और उसमें फिर क्या होता है ना, देखा तो पहले एयर उसमें फिल्ड कराते हैं और फिर जितने लेवल पे पैरा उठा तो वो डिस्टेंस होता है बेसिकली। मतलब जैसे एयर प्रेशर आप मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं, तो एकदम उसी सेंस में तो उसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। तो मतलब यूनिट यहाँ भी जो प्रेशर का बीपी मेजर करने का जो यूनिट बन जाएगा, इट इज व्हाट? बोलो, mm of Hg। याद करो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बताता था? 760 mm of Hg which is equivalent to the 1 atmospheric pressure। तो यूनिट क्या होता था? mm of Hg। तो उसी यूनिट में इसका कंसंट्रेशन हम लोगों को करना है। अब सवाल एक है, ध्यान से, क्या कि सर आर्टरीज में जिस समय वेंट्रिकल पंप ब्लड को पंप की, कब? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कब पंप की? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम में। तो सुनो, जिस समय पंप की सर, तो उस समय तो ज्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो होगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम में आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा? ज्यादा है। कॉमन सेंस सोचो। और जिस समय वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, इट इज फॉर द 0.5 सेकंड, तो उस समय तो प्रेशर थोड़ा क्या होना चाहिए? कम। इसलिए बीपी को हम लोग दो पार्ट में बांट लेते हैं। कौन कौन सा? ध्यान से सुनना। बोले एक होता है सर सिस्टोलिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? सिस्टोलिक प्रेशर। और एक हो जाता है कौन सा? डायस्टोलिक प्रेशर। काहे बोलते हैं समझ रहे हैं ना? एक हो जाती है डायस्टोलिक प्रेशर। तो एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। तो अगर मेंशन करना हो तो क्या बोलते हैं इसमें? सिस्टोलिक कब? बोले सर क्या? बोले इट इज द प्रेशर exerted during, कब? बोलो, बोले वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नहीं, और यहां क्या हो जाएगा? इट इज प्रेशर एक्सर्टेड ड्यूरिंग कब? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। दिस इज, तो इसलिए जो आइडियल बीपी बताया जाता है,
जो आइडियल बीपी का जो वैल्यू आपको बताया जाता है, सुना भी होगा सब लोग, बड़ा कॉमन सा है क्या कि 120 mm ऑफ Hg ऐसा लिखते हैं, और फिर 80, तो 120 और 80 नहीं। तो अब यहाँ तुम देखो ज्यादा वैल्यू किसका दिख रहा है 120, इसका मतलब सर कहीं ना कहीं ये वाला कौन सा प्रेशर है सिस्टोलिक, कौन सा प्रेशर है सिस्टोलिक, एंड दिस वन इज व्हाट इट इज डायस्टोलिक प्रेशर, वो सिस्टोलिक है और ये कौन सा प्रेशर है डायस्टोलिक। समझ में आ रही बात, ये है आइडियल बीपी मतलब नॉर्मल बीपी, ये कौन सा बीपी हुआ नॉर्मल बीपी, दिस वन इज नॉर्मल बीपी। अच्छा किसके लिए सुनो, फॉर हेल्दी एडल्ट इंडिविजुअल, याद रखिएगा नॉर्मल बीपी ये है तो सही, लेकिन किसके लिए एक हेल्दी एडल्ट इंडिविजुअल के अंदर। तो बोले से एडल्ट मतलब क्या कि जो चिल्ड्रंस उनमें बीपी इससे फ्लक्चुएट करता है डाटा, बिल्कुल करता है। और सुनो बोले सर तो और आप एडल्ट लिख रहे हैं मतलब उसके बाद ओल्ड इंडिविजुअल है उसमें वेरी करता है, बोले बिल्कुल रेफरेंस ही बदलता है। अब सुनो जो बच्चे होते हैं ना उनके अंदर बीपी का वैल्यू ऑलरेडी कम ही होता है और वो नॉर्मल माना जाता है, और जो ओल्ड इंडिविजुअल में है उनके अंदर थोड़ा सा हाई बीपी भी क्या कंसीडर होगा इट इज नॉर्मल, क्या कंसीडर होगा नॉर्मल। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों है। अब सुनो ध्यान से एक बात सुनना, आप याद करिए वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स पढ़े थे, आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज, नॉर्मली कितनी वॉल होती है 3, इन जनरल कैपिलरीज में नहीं होता है 3 अलग बात है, लेकिन होता कितना है 3, कौन सा ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना, ये 3 लेयर होती है ना वॉल में। आप याद करो जी इनके बीच में वो इलास्टिक लेयर होता था नहीं, तो इसलिए क्या होता है कि जो वॉल ऑफ ब्लड वेसल है उस वॉल में इलास्टिसिटी पाई जाती है, कौन सी प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी, ध्यान से सुनते रहना। अभी क्या है कि जैसे आप यंग एज में तो आपके अंदर जो फ्लोइंग ब्लड है ना वो जैसे थोड़ा प्रेशर लगाएगा तो ब्लड वेसल्स की ल्यूमेन कई बार डायलेट होती है, फिर क्या होगी फिर अपने ओरिजिनल कंडीशंस पे आएगी। तो इस चक्कर में क्या होता है कि बीपी रेगुलेशन बहुत बढ़िया है हम लोगों में अभी इस एज में, लेकिन ग्रोइंग एज के साथ क्या होता है कि जो वॉल है इसकी वॉल ब्लड वेसल्स की जो वॉल है इनका हार्डनिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है ग्रोइंग एज के साथ ये जो वॉल था ब्लड वेसल्स की जैसे आर्टरी की वॉल है इनका क्या होना स्टार्ट हो जाएगा हार्डनिंग। अब हार्डनिंग होने की वजह से ये जो इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी थी ये क्या हो गई खत्म, या फिर ग्रोइंग एज के साथ कम होता जा रहा है। अब तुम सोच के देखना इसका मतलब यहाँ जो फ्लोइंग ब्लड है उसके बीपी को रेगुलेट नहीं कर पाएगा वो आर्टरी। अब रेगुलेशन ये वाला नहीं हो पाने की वजह से वैल्यू हमेशा ही क्या है थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलता है और उसको नॉर्मल कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी ओल्ड इंडिविजुअल में यही सेम कहानी मिलेगा। अगर 1-2 इंडिविजुअल में एबनॉर्मलिटी हो तब ना हम उसको एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट करेंगे, लेकिन वो क्या हो जाता है नॉर्मल। तो सुनो जो रेफरेंस बनाया जाता है, जो रेफरेंस हम लोग डिजाइन करते हैं, या सुनना ध्यान से, जैसे कुछ वैल्यू हम लिखें कि 120/80 दिस इज वैल्यू, सुनो इधर सर ऐसा एक आ जाए 130/80, एक आ जाए 130/90, एक आ जाए 110/80, एक आ जाए 110/70। अच्छा ये सारा कंडीशन हम एक एडल्ट के लिए लिख रहे हैं, मतलब इसमें चिल्ड्रन और ओल्ड इंडिविजुअल का कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। तो इधर सुनो ध्यान से, ये क्या है बोले दिस वन, ये तो रेफरेंस है अपना, तो इट मींस व्हाट इट इज नॉर्मल बीपी। ये कौन सा बीपी है नॉर्मल। अब यहां बताओ दिस इज नॉर्मल और हाई, ये वाला जो मान लो किसी एक इंडिविजुअल का मेजर किए और वैल्यू ये मिल रहा है, तो इज इट नॉर्मल और हाई, दिस वन इज नॉर्मल। क्यों सुनो हाई बीपी तभी कंसीडर होगा whenever there is increase on both side systolic as well as diastolic, then we will consider it high, या फिर लो भी, समझ रहे बात को, सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों इंक्रीज या फिर दोनों डिक्रीज तभी कंसीडर होगा हाई और लो। इट मींस व्हाट सर ये भी क्या है नॉर्मल है, ये क्या है इट इज हाई बीपी। ये कौन सा बीपी है हाई बीपी, हाँ ये बताओ इट इज ऑल्सो नॉर्मल, वेरी गुड। तो फंडामेंटल जो कंसेप्ट है वो पकड़ में आ रहा है ना, क्या है नॉर्मल, ये बताओ लो बीपी, क्लियर हो गया। अब लेकिन ये कहानी किसका
किसका? एडल्ट इंडिविजुअल का। अब अगर बच्चे में आ जाए, सुनना ध्यान से, अगर हम चिल्ड्रन का बात कर लें तो चिल्ड्रन के अंदर एक डाटा लिख रहे हैं, सुनो ध्यान से इधर। बोले मान लीजिए सर 95, ठीक, अब बाय मान लो इधर वाला तो 80 है ही, 95/70। बस कंडीशन क्या है कि ये मेजरमेंट किसमें मिला है? चिल्ड्रन में। दिस इज व्हाट? नॉर्मल। क्या मानना है? नॉर्मल। ठीक है, अब आ जाओ इधर ध्यान से। सर हम लोग थोड़ा सा मेजर किए और मान लो मिल गया है 140/90, लेकिन हम बोल रहे हैं ये एक ओल्ड इंडिविजुअल का है, तो फिर भी क्या बोलना पड़ेगा? नॉर्मल। ये कंडीशन भी क्या है? नॉर्मल। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि दिस कंडीशन इज ड्यू टू, सर ओवर द ग्रोइंग एज क्या हो रहा है? देयर विल बी हार्डनिंग, किसका? वॉल ऑफ आर्टरी। तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या हो रही है? लॉस। तो ये रहेगा। अब इससे ज्यादा इंक्रीज होने लगे तो सर थोड़ा सा क्या है ना कि एक टफ कंडीशन बन जाता है। अब अगर और ज्यादा बढ़ रहा है, हार्डनिंग की वजह से बीपी बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो रही है। प्रेशर इज व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया। इसे हो क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो इसका मतलब ज्यादा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो एक चांस बनता है कि फिर ब्लड वेसल्स की जो वॉल है वो रप्चर हो सकती है ऐसे कंडीशन में। अब ब्लड वेसल की जो वॉल है अगर वो रप्चर हो जाएगी तो देन इट विल बिकम द केस ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। इसका केस बन जाएगा इंटरनल ब्लीडिंग। और आप पढ़े हम लोगों में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वेसल से ब्लड निकलना नहीं चाहिए कभी बॉडी कैविटी में। तो ये एब्नॉर्मल कंडीशन होता है तब डॉक्टर जो है बीपी टैबलेट खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। एक पर्टिकुलर एज के बाद अगर ये बढ़ा हुआ दिख रहा है तो फिर क्या है कि फिर उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हाई बीपी प्रोलॉन्ग्ड हो जाए तब फिर सीरियस कंडीशन है कि अगर मान लो अभी तुम्हारा मेजर की बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिला, 10 मिनट आप आराम से बैठे जैसे ही वापस से हो रहा है नॉर्मल, तो इट इज अ नॉर्मल फिनोमेना, ये चलता रहेगा। इस हाई बीपी से कोई नुकसान नहीं है। तो फिर हाई बीपी इतना हम लोग बोलते क्यों, या इसको लेके बहुत ज्यादा वरी क्यों रहते हैं? वो एक दूसरी बात है क्या कि अगर प्रोलॉन्ग्ड हाई बीपी, मान लो किसी इंसान का मेजर कर रहे हैं 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने तक लगातार बढ़ा हुआ बीपी अगर आपको मिलता जा रहा है, देन दिस कंडीशन इज सीरियस। फिर ध्यान देने का जरूरत है। क्यों? सुनो, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स में। इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरटेंशन? अगर किसी इंडिविजुअल में अपने को प्रोलॉन्ग्ड बीपी ऑब्जर्व हो रही है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, तो फिर क्या बोलना है? क्या बोलना है? दिस इज व्हाट? इट इज हाइपरटेंशन। और 3 मेजर ऑर्गन्स जिनको डायरेक्ट लॉस पहुंच सकता है, कौन कौन? सुनो, एक है भैया किडनी, जिसके पास ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए जाती रहती है, बीपी बढ़ा हुआ है तो ज्यादा तेजी से स्ट्राइक मारेगा। एक है ब्रेन, जिसको फ्रेश ग्लूकोज ऑक्सीजन कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए, तो उधर भी ज्यादा बीपी से पहुंचेगा तो स्ट्रोक मारेगा। और एक थर्ड वन इज व्हाट? इट इज हार्ट इटसेल्फ, पंपिंग करना है कंटिन्यूअस। इसलिए अगर किसी इंसान के अंदर हाइपरटेंशन वाली कंडीशन मेंटेन है, मतलब लंबे समय तक बीपी बढ़ा हुआ है, उसके अंदर इन 3 ऑर्गन्स को क्या है? खतरा है। और ऐसा होता है, आप अचानक से देखिएगा ना कि कभी कभी इंसान अभी नॉर्मल बैठा हुआ था और इंस्टेंटली आपको दिखेगा कि किडनी फेलियर का कंडीशन आ गया। तो इसलिए बीपी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको एक पर्टिकुलर एज के बाद रेगुलेट करना चाहिए, मेजर करना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है, इन तीनों में से किसी भी ऑर्गन्स में डैमेज पहुंच सकता है। क्लियर है? तो ये एक टॉपिक है अपना छोटा सा जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। क्लियर? नोट कर लो। चल रहा है, खत्म हुआ। नहीं सर, ये वाला